अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में MTH 302 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं हाईलाइट कर दूंगा, आपने उनको लाजमी एक दफ़ा रीड करना है। जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था कि ग्रॉस सैलरी या अर्निंग जो है वो क्या होती है। आपने बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को प्लस कर लें तो वो आपके पास ग्रॉस सैलरी या अर्निंग आ जाती है। हाउस रेंट का बताया था 45% होता है। कन्वेंस और यूटिलिटी अलाउंसेस जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। इसी तरह ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था 1/11 मीन के 0.090 ये होते हैं ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड। नीचे एक एग्जांपल दी है, बेसिक सैलरी जो 6000 है हमारे पास। हाउस रेंट निकालना है, हाउस रेंट क्या है 45% है। इसको मैं 45% को जो फैक्टर की सूरत में लेके जाऊँगा तो वो 0.45 मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मैंने बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो वो मेरे पास जो हाउस रेंट आ चुका है। तो ये फार्मूला आगे एक्सेल में बताया हुआ है। कन्वेंस अलाउंसेस जो थे वो मेरे पास 2.5% थे, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 3 में भी करवाया। तो उधर से आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है, वो एक दफ़ा लाजमी सुननी है वीडियो, ठीक है। वो लेक्चर आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। कन्वेंस अलाउंसेस जो थे वो फैक्टर की सूरत में लेके गए तो 0.025 हो चुके हैं, उसको बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह यूटिलिटी अलाउंसेस भी सेम होते हैं, तो 2.5% इसके भी यूटिलिटी अलाउंसेस के होते हैं। इसको जब फैक्टर में परसेंटेज को करेंगे तो वो 0.025 आ जाएगा। इसको बेसिक सैलरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी आपके पास हाउस रेंट आ चुके हैं, कन्वेंस अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, इन सबको क्या करना है, आपने जो भी बेसिक सैलरी होगी उसको भी प्लस कर लेना है। आपने ये बेसिक सैलरी 6000 थी, 2700 हमारे पास जो हाउस रेंट था, 150 जो थे वो मेरे पास क्या थे, कन्वेंस अलाउंसेस थे। इसी तरह यूटिलिटी अलाउंसेस आ चुके हैं, इन सब को मैं प्लस कर लूँगा तो वो मेरे पास क्या आएंगे, ग्रॉस सैलरी या अर्निंग मेरे पास आ जाएगा। ग्रेचुटी फंड और प्रोविडेंट फंड ये भी 1/11 वो मल्टीप्लाई आपने कर देना है बेसिक सैलरी के साथ, तो वो आपके पास ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। नेक्स्ट उसने जो हमने अभी एग्जांपल की है उसको एक्सेल में कैसे करेंगे, ये एक्सेल में की हुई है। बेसिक सैलरी 6000 थी, हाउस रेंट सॉल्व किया है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, ये कन्वेंस अलाउंस, यूटिलिटी, ये सभी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक। इधर मैंने ये एक्सेल की शीट ओपन कर ली है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे कि हाउस रेंट मेरे पास क्या थे, 45% थे मेरे पास हाउस रेंट। इसको मैं फैक्टर की सूरत में लेके जाऊँगा तो इक्वल साइन लगाऊंगा मैं पहले। कोई भी फार्मूला, मैंने लेक्चर नंबर 3 में भी बताया था कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने फार्मूला आगे टाइप वगैरह करना है। तो जैसे ही मैं इंटर का दबाऊंगा तो ये फैक्टर की सूरत में मेरे पास आ चुका है, 0.45 मेरे पास फैक्टर की सूरत में आ चुका है। नेक्स्ट कन्वेंस अलाउंसेस वो क्या थे, 2.5% मेरे पास जो थे वो कन्वेंस अलाउंसेस थे, तो ये भी फैक्टर की सूरत में आ चुके हैं। इसी तरह मेरे पास जो थे यूटिलिटी अलाउंसेस वो भी 2.5% थे, तो ये भी मेरे पास फैक्टर की सूरत में आ गए थे। प्रोविडेंट फंड थे वो 1/11 थे, तो ये देखें 1/11 0.090, तो ये मेरे पास प्रोविडेंट फंड आ गया। ग्रेचुटी फंड भी मैंने बताया था कि 1/11 है, तो ये ग्रेचुटी फंड आ चुका है। सेम वही वैल्यू जो थी वो मेरे पास इधर आ चुकी है। ये वाली जो थी बेसिक सैलरी कितनी थी, 6000 मेरे पास बेसिक सैलरी थी। अब मैंने हाउस रेंट निकालना है, क्या करूँगा, मुझे पता है कि हाउस रेंट 45% होते हैं, मैंने इक्वल का साइन लगाना है। 45% को मैं फैक्टर की सूरत में मैंने ये निकाला हुआ था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई का अब सैम्पल लगाऊंगा आगे, और मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा मेरे पास हाउस रेंट आ चुका है। इसी तरह मैंने कन्वेंस अलाउंसेस निकालने, कन्वेंस अलाउंसेस को मैंने फैक्टर में ये अभी कन्वर्ट किया था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किसके साथ, बेसिक सैलरी के साथ, तो वो मेरे पास कन्वेंस अलाउंसेस आ चुके हैं। ये देखें इसके भी 150 आए हैं, तो मेरे पास भी 150 आ गए हैं। यूटिलिटी अलाउंसेस भी इसी तरह, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने बेसिक सैलरी के साथ, तो ये मेरे पास यूटिलिटी अलाउंसेस आ चुके हैं। आगे ग्रेचुटी फंड आ चुका है, इक्वल लगाना है, इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक सैलरी के साथ, तो वो हमारे पास ग्रेचुटी फंड आ चुका है। प्रोविडेंट फंड, इसको सिलेक्ट करना है, इक्वल लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, इंटर दबाना है, तो वो आपके पास ये देखें वो आपके पास प्रोविडेंट फंड आ चुका है। पी का मतलब प्रोविडेंट फंड है। तो ये सेम वैल्यू, वही सेम वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी बुक्स पे हैं।
नीचे इसने ये सभी चीज़ें जो है ये देखें, इधर वो फार्मूला बताया हाउस रेंट का क्या है, हाउस रेंट का, उसके बाद कन्वेंस अलाउंसेस आ जाते हैं, वो फार्मूला बताया हुआ है। इस इधर जो है टोटल सैलरी, इन सब को मैं टोटल कर लूँगा तो वो मेरे पास टोटल आ जाएगी। फंड के ऊपर ग्रेचुटी फंड और प्रॉपर्टी फंड को मैंने स्किप करना है, उसके ऊपर जितनी वैल्यू होंगे उनको प्लस करूँगा तो वो मेरे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ग्रेचुटी फंड भी मैंने अभी बताया कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब जो है हम सोशल चार्जिंग निकालते हैं। सोशल चार्जिंग कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, 29% होती है। ठीक है, 29 को मैं जब फैक्टर की सूरत में लेके जाऊँगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, 0.29 मेरे पास आ चुका है। इक्वल लगाना है, मैंने बेसिक सैलरी को जो है सिलेक्ट करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का सैम्बल लगाना है, उसके बाद जो है इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है सोशल चार्जिंग की। तो जैसे ही इंटर दबाऊंगा तो वो मेरे पास जो सोशल चार्जिंग आ चुके हैं। ये देखें इधर भी जो है सोशल चार्जिंग 1740 है। इसके बाद मैंने बताया था कि ग्रॉस सैलरी अर्निंग कैसे निकालते हैं। मीन के बेसिक सैलरी और अलाउंसेस जो आपके पास आ चुके होंगे उनको आपने प्लस कर लेना है। अलाउंसेस में आ जाते हैं हाउस रेंट भी, कन्वेंस, यूटिलिटी, प्रॉपर्टी फंड, ग्रेचुटी फंड, सोशल चार्जिंग जो है ये सभी आ जाएंगे उसमें। इक्वल लगाऊंगा मैं ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, इक्वल लगाऊंगा, सम लिखूंगा। ठीक है, सम का भी जैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था। ठीक है, सम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। बेसिक सैलरी से लेके जितना भी हमने बेसिक सैलरी और अलाउंसेस जितने होंगे वो हमने प्लस कर लेने हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा उनको सिलेक्ट करने के बाद वो मेरे पास ग्रॉस सैलरी या अर्निंग मेरे पास आ चुका है। ये देखिए 11,830 है, तो 11,830 जो है ग्रॉस सैलरी उसके पास भी आ चुका है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है एवरेज। एवरेज मीन के सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ये देखें ये इसका फार्मूला है सम डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ वैल्यू, सम का मतलब होता है एक सेट में जितनी भी वैल्यू हो उनको सम कर लेना है। जैसे कि नीचे उसने एक एग्जांपल दी है, मीन के इनको हमने पहले प्लस कर लेना है, सम कर लेना है इन सबको, और फिर इनके एलिमेंट गिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 इनके एलिमेंट है, तो सम को हमने डिवाइड कर देना है नंबर पे। इनके एन मतलब कि नंबर ऑफ़ वैल्यू, नंबर ऑफ़ डाटा कितना है इनका, तो उन पे डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास एवरेज आएगी। इसके बाद एडिंग नंबर्स जो है MS सॉफ्टवेयर एक्सेल में कैसे ऐड करते हैं वो भी मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सम कर सकते हैं। ठीक है, 3 फार्मूले हैं, वो भी आपने लेक्चर नंबर 3 सुनना है। इसमें मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास हैंड आउट है और ये मेरे पास एक्सेल है। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड है सम का वो क्या है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद कोई भी वैल्यू आपने लिखनी है, उसका बाद में प्लस का सिंबल लगाना है और जो है दूसरी वैल्यू लिख देनी है। फर्स्ट और प्लस सेकंड वैल्यू को लिख देना है, इंटर दबाना है। उसके बाद आपके पास सम का जो है फर्स्ट जो है मेथड सॉल्व हो चुका है। दूसरा मेथड इसका ये है, दूसरा मेथड जो है वो ये देखें। दूसरा मेथड आपने कोई भी वैल्यू लिखी, आपने वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट और सेकंड जो है नंबर आपने दोनों लिख लिए, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपने सम लिखना है, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। नीचे आपके पास फार्मूला भी आ चुका है। ठीक है, सबसे इजी मेथड ये। और आपने जो वैल्यू होंगी उनको सिलेक्ट करने के बाद क्लोज ब्रैकेट कर देनी है। जैसे इंटर दबाएंगे वो आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सबसे इजी मेथड ये है। और इसके बाद एक और मेथड है मीन के, इक्वल लगाना है, सम लिखना है, सम लिखने के बाद ब्रैकेट जो है ओपन करनी है, सेल एड्रेस लिख लेना है A और 95 जो है इसका 5 का सेल एड्रेस है। तो मैं इधर टाइप कर सकता हूँ A95। ठीक है, इसको टाइप करना है। उसके बाद B की जो है नंबर 2 जो है वो हमारे पास A96 है, तो इसका सेल एड्रेस जो लिखना है A96। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इंटर दबाना है। वही हमारे पास ये 3 मेथड हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताए थे और लेक्चर नंबर 4 में भी मैंने बता दिए, सम के 3 मेथड हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है मीन के। इसमें हमने ऐसे करना है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास डाटा है, उसमें से हमने एक नाम, जैसे कि अली मैंने इधर लिखा हुआ है, ये नाम मैंने थोड़े से चेंज कर दिया, अली लिख दिया, राशिद लिख दिया और शरोज़ लिख दिया। इनके नाम से ये डाटा लिख दिया है। ठीक है, ये सेम चीज़
और सेम चीज़ है, जो अमाउंट वगैरह है, प्राइस वगैरह है, वो सेम है। तो मैंने बस अली की जगह और राशिद और जो है शरोज़ ये चेंज किए हैं थोड़े से आपको समझाने के लिए। मीन कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा होगा, उसमें से हमने एक बंदे का जो है एक डाटा निकालना है। ठीक, इक्वल लगाएंगे, सम इफ लिखना है। ठीक है, सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करनी है। नीचे मेरे पास फार्मूला आ चुका है, मैंने इन सब को सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैंने सेमी कॉलम में जो है अली लिख देना है। अली लिखा, इसके बाद मैंने जो है डाटा जो अमाउंट वगैरह हैं उनको सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है, इंटर दबाना है। मेरे पास ये देखें वही अमाउंट आ चुकी है, 29,000 मेरे पास जो अमाउंट आ चुकी है। ये आपने एक दफ़ा लाजमी प्रैक्टिकल करके देखना है, MS एक्सेल में एक दफ़ा लाजमी करके देखना है, तो अपना कंसेप्ट इसके लिए क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डी सम का। डी सम की थोड़ी सी डिफ़ाइन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना ज़्यादा पॉइंट, तो आपने ये स्किप कर देना है। ये फार्मूला है इसका, ये उसने अप्लाई करके एक एक्सेल में फार्मूला बताया हमें। ये नीचे उसकी एक एग्जांपल दी है, ये भी आपने अगर एक्सेल में जो है सॉल्व करके देखनी है तो एक दफ़ा सॉल्व करके आपने लाजमी देख लेना है इसको। नीचे हमारे पास एवरेज आ जाता है। कोई भी एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल लिखना है। ठीक है, एवरेज लिखने के बाद आपने ब्रैकेट जो है ओपन करनी है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जितने उसने इनसे सिलेक्ट किए हैं उतने मैंने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने लास्ट पे उसने 4 सेलेक्ट किया है, 4 सेलेक्ट कर लेने हैं मैंने, तो ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इंटर दबाना है, तो वो मेरे पास 7.5 आंसर आ चुके हैं। इसी तरह आप जो है एक्स एवरेज का फार्मूला ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करनी है, सब को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इंटर दबाना है, तो वो आपके पास एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है विड्थ एवरेज। विड्थ एवरेज की ये डिफाइन है, विड्थ एवरेज इज वन टाइप ऑफ अरिथमेटिकल मीन ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। ये अरिथमेटिकल मीन की टाइप है। इन वी सम एलिमेंट ऑफ दी सेट केयर मोर इंफॉर्मेशन देन अदर। ठीक है, ये इसकी डिफाइन है और नीचे ये इसका फार्मूला है विड्थ एवरेज का। एक आपको सेट दिया गया होगा एक्स का, एक डब्ल्यू का सेट दिया होगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 अप टू सोन, इस तरह xn तक और wn तक जो है इसका फार्मूला है। नीचे ये उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है। होमवर्क जो है 10% है, क्विज़ 20%, इसी तरह टेस्ट जो है वो 70% है। इनको हमने फैक्टर में पहले कन्वर्ट कर देना है। 10% को फैक्टर में कन्वर्ट करूँगा 0.1 आ जाएगा। इसी तरह 20% को मैं फैक्टर में कन्वर्ट करूँगा 0.2 आ जाएगा। 70 को मैं 100 पे डिवाइड करूँगा, मीन के परसेंटेज को मैं फैक्टर में लेके जा रहा हूँ, 0.7 आ जाएगा। होमवर्क की जो ग्रेड है मेरे पास वो 92 है। इसी तरह क्विज़ का 68 है और टेस्ट का जो मेरे पास 81 है। ठीक है, अब मैंने फार्मूले में ये सभी वैल्यू पुट कर देनी है। मेरे पास x की जो वैल्यू है वो 0.1 है, x1 0.1 है, x2 जो 0.2 है, x3 जो है 0.7 है। इसी तरह मेरे पास w जो है 92 है फर्स्ट, w1, w2 है जो 68 है और जो w3 है वो 81 है। फार्मूले में पुट कर देता हूँ। x1 मैंने बताया 0.10 और w1 जो है वो 92, x2 और w2, x3 w3 ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद मैंने इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है और बाद में प्लस कर देना है, वो मेरे पास जो है विड्थ एवरेज आ जाएगा। ये नीचे मेरे पास एक और एग्जांपल है। पहले मैंने ये मेरे पास w की वैल्यू है और ये मेरे पास x की वैल्यू है। इन 6, 3 और 1 को मैं प्लस करूँगा, ये मेरे पास 10 बनते हैं। 6 को ये देखें नीचे 6 को डिवाइड कर दिया 10 पे, टोटल क्या था इसका 10 था, तो इस पर डिवाइड कर दिए 0.6 आ जाएगा। इसी तरह 3 जो है सैंगिट की वैल्यू 3 है, 3 को 10 पे डिवाइड कर देना है 0.3 आ जाएगा। इसी तरह 1 को डिवाइड कर देना है 10 पे, तो 0.1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू थी रुपीज़ में जो थी वैल्यू, पैसों में जो वैल्यू थी वो मेरे पास ये थी। w की सूरत में ये वाली वैल्यू है और x की सूरत में ये वाली मैंने सॉल्व की है। 0.6 फर्स्ट थी, इसी तरह 300 इसका था। ठीक है, प्लस 0.3 सैंगिट वैल्यू थी और इसकी 200 थी सैंगिट जो है w2 की। तो ये मैंने फार्मूले में पुट कर देना है, ये मेरे पास विड्थ एवरेज आ जाएगा। स्टूडेंट, इधर लेक्चर नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है
और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।